चलिए लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 4, 31 मार्च 2019 तक के ट्रांजैक्शंस कंसीडर करेंगे, उसके बाद के नहीं। हमको देखना है 31 मार्च तक क्या क्या हुआ है, जो जो हो रहा है रिकॉर्ड करेंगे। बट नॉट प्रेजेंटेड बैंक फॉर पेमेंट, अंडरलाइन और बोलिए क्या नॉट प्रेजेंटेड मतलब क्या? नॉट डिपॉजिटेड। हाँ मतलब अपन क्या बोलेंगे, बैंक में से पैसा। सो हमने पे किया 1500 टू एबीसी एंड कंपनी बाय बिजनेस डेबिट कार्ड। मतलब क्या, हमने डेबिट कार्ड से पे किया तो बैंक से पैसा गया। क्या बात है यार। तो रिकॉर्ड किधर करेंगे? पासबुक में। बैंक रिकॉर्ड करेगा, करेक्ट है। किधर? पासबुक में। डायरेक्ट बताओ, ऐड की लेस रूल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 4 रोल करेंगे, जल्दी से ध्यान देंगे, जल्दी स्टार्ट करते, जल्दी खत्म करते। चलिए देखते क्या बोला है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 तक के ट्रांजैक्शंस कंसीडर करेंगे, उसके बाद के नहीं। हमको देखना है 31 मार्च तक क्या क्या हुआ है, जो जो हो रहा है रिकॉर्ड करेंगे। डन। हमको ये देखना है यार, इंपॉर्टेंट ये है कौन से बुक में एंट्री हो रहा है कि कौन से बुक में एंट्री नहीं हो रहा है। जिधर एंट्री हो रहा है उधर हम लोग जाके वर्किंग नोट में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो एंट्री किधर नहीं हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, किधर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बराबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या, ट्रिक क्या, BRS। फुल फॉर्म तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है टॉपिक का, पर अपने स्टेप्स का फुल फॉर्म क्या? पहला BRS, बी बैलेंस। पहले देखो क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है, कौन सा बैलेंस दिया है। बैलेंस एज पर कैश बुक। आइए अपने सॉल्यूशन में लिख देंगे सबसे पहले लाइन पे, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना रुपया? 10,000 रुपया। सीधा आउटर कॉलम में फेंक देंगे। 10,000 रुपया सीधा आउटर वाले कॉलम में फेंक देंगे। डन 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 डन। यस, गेट सेट गो। आगे अभी सेकंड स्टेप क्या, BRS, बी हो गया बैलेंस। सेकंड रूल, कौन सा रूल अप्लाई करने का? जो बैलेंस दिया है उसका। कौन सा बैलेंस दिया है? 1 2 3 4 1। तो पहला बैलेंस अप्लाई करेंगे, क्या है, सॉरी पहला रूल अप्लाई करेंगे, क्या है? डेबिट लेस क्रेडिट ऐड। चलो डोके पे लेस ऐड, क्रेडिट के ऊपर लेस, सॉरी डेबिट के ऊपर लेस, क्रेडिट के ऊपर ऐड, डेबिट के ऊपर लेस, क्रेडिट के ऊपर ऐडलेस लिख देंगे ताकि सॉल्व करते टाइम चीजें इजी हो जाए। अभी सॉल्व देखते जाएंगे क्या क्या हुआ है, वैसा वैसा एंट्री करते जाएंगे। डन। पहला ट्रांजैक्शन, सो सेकंड नंबर का इस पहला ट्रांजैक्शन, पहला तो बैलेंस था। तो नंबर 2, चेक ऑफ ₹2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। बोलिए दीवार। इशूड के बाद बोलिए चेक इशू किया। कौन इशू करेगा चेक? हम रिकॉर्ड करेंगे कौन से बुक में? आ जाइए, कैश बुक कौन सा साइड? पेमेंट साइड। नंबर 1 नॉर्मल नंबरिंग है, तो नंबर 1 कितना रुपया? आई एम सो सॉरी। नंबर 2 कितना रुपया? 2,000 रुपया। हमने 2,000 का चेक इशू किया, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। हम बोलेंगे हमारे बैंक से पैसा गया, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। अरे बराबर। ऐसा है क्या, हम चेक इशू कर रहे तो हो सकता है फ्यूचर में पैसा नहीं भी जाए, ऐसा है कि जाएगा खत्म। चेक इशू किया तो पैसा जाएगा और डिपॉजिट किया तो आएगा। ठीक है चलो फिर अभी बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। अंडरलाइन और बोलिए क्या नॉट प्रेजेंटेड मतलब क्या? नॉट डिपॉजिटेड। हाँ मतलब अपन क्या बोलेंगे, बैंक से पैसा नहीं गया। बराबर लिख देते। चलो नॉट प्रेजेंटेड। अरे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बोलते जाओ। बैंक से ऐसा बोलो मत, अरे आता है इतना क्या लिखा रहा, लिखो शांति से, डोका मत चलाओ ज्यादा।
रे बैंक से पैसा गया? पैसा नहीं गया। अब बैंक से पैसा नहीं गया तो बैंक भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, और बैंक रिकॉर्ड नहीं करेगा तो पासबुक में एंट्री नहीं होगा। एंट्री सिर्फ किधर हुआ? कैश बुक के पेमेंट में, क्रेडिट में क्या करेंगे? ऐड। क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो अपन ने लिखा था इशूड प्रेजेंटेड का कनेक्शन, हम लोग स्मार्ट है। देखो इशूड प्रेजेंट हमको सिखा रहा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चलिए पहला लेस ना, ऐड सॉरी, यस क्रेडिट था, ओके। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ₹2000। राइट अलाइनमेंट। ध्यान से, अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? प्रेजेंटेशन में बस सबसे 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 इंपॉर्टेंट यार। ड्राइव करते टाइम बोलते हैं ना सीट बेल्ट, हेलमेट सबसे इंपॉर्टेंट, ये वैसा है यार, ये उतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना ध्यान से अगर ये कर लेंगे ना, आपका टोटलिंग पार्ट 20 मार्क पक्का है। नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चों को 60 मिलता है 80 में से, 60 के रेंज में। और जिनको 60 के रेंज में मार्क्स मिल रहा ना, उनका सबका देखना अकाउंटिंग, पोस्टिंग, सॉल्यूशन सब बराबर होता है। वो गलती किधर करते? लास्ट के टोटलिंग में बस। जबकि सबसे इजीएस्ट पार्ट टोटलिंग है, मेरे को तो ऐसा लगता है। यानी अगर आप बीआरएस पूरा बना के दे देंगे और सामने वाले को बोलेंगे टोटलिंग करो, तो चौथी का पांचवी का बच्चा भी कर लेगा। सीरियसली बोल रहा हूँ। एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दे लूज मार्क्स इन टोटलिंग, बस ये राइट अलाइनमेंट की वजह से। तो इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मेन एजेंडा यही है कि अपनों को 20 मार्क मिले। ऐसा मत बोलना सर 80 में से तुम 20 की बात कर रहे, इंपॉर्टेंट तो 60 है। अरे इंपॉर्टेंट 60 और 20 नहीं है, इंपॉर्टेंट पूरा 80 है। बट पॉइंट क्या पता है? अगर 60 मिल रहा है तो 20 क्यों जा रहा है? अगर तुम्हारा अकाउंटिंग अच्छा है, अगर तुमको बुक कीपिंग का पूरा टॉपिक अच्छे से आ रहा है, सब्जेक्ट अच्छे से आ रहा है, फिर सिर्फ टोटलिंग में मिस्टेक कर रहे हो, तो वो बहुत सेंसलेस है यार। और ये होता है, लिटरली बोल रहा हूं, बहुत लोग यही करते। तो साल भर करने के बाद नहीं होना चाहिए ऐसा, तो थोड़ा केयर करिए प्लीज। तो अपन जो इतना प्रैक्टिस करते ना, उससे ये चीजें, ये तकलीफ, ये मिस्टेक्स बहुत हद तक ओवरकम हुई है। ठीक है ना? हाँ ठीक, चलिए आगे चले फिर। यस डन, पहला वाला हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, चलिए आर डेटर। आर डेटर, डेटर मतलब कौन? जिसको पैसा देंगे, यानी जिसको पैसा जाने वाला है कि आने वाला है? सिंपल, बिना देखे बोलने का। कैसे ध्यान रखने का? डेटर मतलब डी, और डी एक्शन, आने वाला है, खत्म। तो डेटर यानी वो इंसान जिससे पैसा आने वाला है, तो कस्टमर ही हुआ ना फिर। तो डायरेक्टली डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 3,500 टू आवर बैंक अकाउंट बाय एनईएफटी नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। दीवार दीवार क्यों डाल रहे? दीवार के एक हिस्से में और दूसरे हिस्से में क्या फर्क? एक हिस्सा बात करता है हमारे बारे में, मतलब कैश बुक के बारे में, और दूसरा हिस्सा बात करता है पासबुक के बारे में, बैंक के बारे में। सही है ना? चलिए, सो आर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 3,500 टू आवर बैंक अकाउंट, मतलब क्या? किसकी बात हो रही है पहले हिस्से में? हमारी की बैंक की? कैश बुक की पासबुक की? डायरेक्ट पैसा किधर आया? बैंक में। रिकॉर्ड भी कौन करेगा? बैंक। किस में? चलिए रिकॉर्ड करते पासबुक में नंबर 3। किधर रिकॉर्ड करूं? बोलिए। रिसीट की पेमेंट। क्यों रिसीट? डिपॉजिट किया है, मतलब मेरे बैंक में पैसा, बैंक में पैसा आया तो बैंक रिकॉर्ड करेगा पासबुक के रिसीट्स में 3,500 एंड दिस एंट्री वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन दी। तो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, रिसीट्स में, क्रेडिट में क्या करेंगे? ऐड। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आर डेटर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। गेटिंग?
और लंबा लिखना तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आवर डेटर इन आवर बैंक अकाउंट, बट ऑब्वियसली बैंक में डिपॉजिट हो रहा है ना यार, तो सिंपल क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आवर डेटर नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, बट लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आवर डेटर, हमारे डेटर ने जो डायरेक्टली डिपॉजिट किया है उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, बस खत्म, सही है। चलिए आप आपके हिसाब से बना सकते हैं, स्टेटमेंट को इतना कुछ महत्व नहीं है, बट हाँ थोड़ा रेलेवेंस होना चाहिए, दैट्स इट। आप थोड़ा अलग से आपके हिसाब से फ्रेम कर लोगे, थोड़ा सा ग्रामेटिकली फर्क होके जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चिल है। मुद्दा आपको ये बताना है कि डायरेक्ट डिपॉजिट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कैसे भी स्टेटमेंट में आप बना के लिख दो, फर्क क्या पड़ता है। ऐड कर रहे हैं राइट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, खत्म। कितना रुपया, 3500, राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर 4, चलो ट्राई करो और बताओ, ऐड की लेस, अच्छे से ध्यान से, नजर हटी और फिर घटते जाती है अपनी, ध्यान से, ऐड की लेस, पक्का? कितने लोगों को लगता है लेस? क्यों लेस बताएंगे? कौन सा बुक, कौन सा साइड? पासबुक पेमेंट साइड, एंड पासबुक का पेमेंट इज डेबिट, सो रूल क्या है, डेबिट लेस, खत्म, परफेक्ट, वेरी नाइस। करते एंट्री, चलो साथ साथ लिखते। बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ना, तो बैंक ने पे किया तो रिकॉर्ड भी कौन करेगा? बैंक। कौन से बुक में? पासबुक में, नंबर 4 डेबिट वाले साइड में। क्या क्या पे किया बैंक ने? इलेक्ट्रिसिटी बिल भी और बैंक चार्जेस भी, हमारे बिहाफ पे। ऑब्वियसली बैंक खुद के जेब से पैसा पे करेगा कि हमारे बैंक अकाउंट से, हमारे अकाउंट से, तो हमारे अकाउंट से 2 पेमेंट गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल का 450 रुपीज और बैंक चार्जेस का 100 रुपया। तो चलो फिर 450 एंड 100, 450 और 100 टोटल लेंगे, कितना आ जाएगा? 550 को एक साथ क्या कर देंगे? लेस, खत्म। और ये एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ। कुछ बोला ऐसा? अरे ऐसा तो बोला ही नहीं, कैश बुक में नहीं हुआ, क्या करे? ऐसा तो बोला ही नहीं, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। पासबुक में हुआ है तो कैश बुक में नहीं हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो बीआरएस में आएगा ही नहीं। तुम बोलेंगे पासबुक में भी हो गया एंट्री, कैश बुक में भी हो गया, दोनों में हो गया एंट्री, करेक्ट एंट्री हुआ, तो फिर डिफरेंस क्यों आया? फिर डिफरेंस नहीं तो बीआरएस भी नहीं। उस दिन बात किया था, याद है? अगर क्वेश्चन सेज पासबुक में एंट्री हुआ तो एज्यूम कर लो कैश बुक में नहीं हुआ, अगर क्वेश्चन सेज कैश बुक में हुआ तो मान लो, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कैश बुक में गलत हुआ तो पासबुक में करेक्ट हुआ, एंड सो ऑन। गेटिंग? ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन ने बोला बैंक में एंट्री हुआ मतलब पासबुक में हुआ है और कैश बुक में नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से तो पासबुक का रूल अप्लाई करके लेस डन। चलो क्या लिखेंगे? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। गेटिंग? चलिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक चार्जेस लेस है, electricity bill and bank charges paid by bank, not recorded in cash book. 450, right? Oh, sorry, 550. 550, okay.
नेक्स्ट नंबर 5, वाह मस्त, स्टार। चलिए पढ़िए और बताइए दीवार की तरह डाले। डेबिट कार्ड के बाद देखो, पेड 1500 टू एबीसी एंड कंपनी आर सप्लायर, मतलब ये एबीसी कंपनी अपना सप्लायर है जिसने अपने को गुड्स सप्लाई किया था, तो हमने उससे गुड्स लिया था तो हम उसको पे करेंगे ऑब्वियसली। सो हमने पे किया 1500 टू एबीसी एंड कंपनी बाय बिजनेस डेबिट कार्ड। मतलब क्या, हमने डेबिट कार्ड से पे किया तो बैंक से पैसा गया। क्या बात है यार। तो रिकॉर्ड किधर करेंगे? पासबुक में। बैंक रिकॉर्ड करेगा, करेक्ट है। किधर? पासबुक में। चलिए फिर रिकॉर्ड करते हैं पासबुक में। कौन सा साइड? रिसीट पेमेंट। पेमेंट नंबर 5 कितना रुपया? 1500, करेक्ट। $1500 आगे, बट नॉट रिकॉर्डेड है, नॉट नहीं है, रिकॉर्डेड है, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 150। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा क्या? होगा ना सर। हमने डेबिट कार्ड से पे किया तो बैंक से पैसा गया, तो बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया। बैंक ने क्या बोला? तेरे अकाउंट से पैसा गया, तो बैंक ने पासबुक में पेमेंट में रिकॉर्ड कर दिया। हम क्या बोलेंगे? हमारे बैंक से पैसा गया, तो हम भी किधर रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट में कि रिसीट में? हम भी पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, पर हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के पेमेंट में। डन। चलो आइए फिर, कैश बुक के पेमेंट में हमने रिकॉर्ड करना चाहिए कितना? 1500। हमने इतना रिकॉर्ड करना चाहिए, हाँ या ना? तो ही करेक्ट होगा ना। तो हम भी करेक्ट, बैंक भी करेक्ट, और कोई मिस्टेक नहीं। पर ऐसा हुआ नहीं। क्या बोला क्वेश्चन ने? चेक करो। क्वेश्चन सेज बट कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ? 150। सो 1500 के बदले हमने रिकॉर्ड किया 150 रुपया। अब झोल। अब डिफरेंस आए कि नहीं? हाँ, तो अगर दोनों 1,500 रिकॉर्ड करते तो डिफरेंस आता ही नहीं। ऐड लेस हो जाता 0, पर ऐसा नहीं हुआ है। मतलब ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा है? ये 5। सो ट्रांजैक्शन नंबर 5 का एंट्री किधर किधर हुआ? कैश बुक में हुआ, पासबुक में भी हुआ। सेम सेम कि अलग अलग? अलग अलग। किधर ज्यादा हुआ ये देखेंगे ना, किधर ज्यादा हुआ? क्या कर दो? बहुत बढ़िया, चलो तोड़ देते। चलो भाई तोड़ देंगे, बोलो कैसा तोड़ेंगे? 150। बहुत बढ़िया, 150 एंड 1350। परफेक्ट यार, अमेजिंग। और ये 1500 को जरूरत नहीं, zigzag कट, क्योंकि अपन ने 2 अमाउंट्स तोड़े हैं, ब्रेक किए, तो अभी टोटल अमाउंट का जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है अपने पास। डन। अब क्या बोलेंगे? 1500 में से, क्या बोल रहे? 1500 में से 150 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ, पासबुक। तो 150 में कोई मिस्टेक है? कट कट, ये देखो ना, ऐड लेस 0 आ जाएगा। 150 में कोई मिस्टेक ही नहीं, निकल जाएगा। मतलब 150 में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस कितने रुपए में है? तो 1350 का एंट्री सिर्फ किधर है? ये 1350 का एंट्री कैश बुक में नहीं है, होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिफरेंस 1350 में है, तो 1350 को क्या करेंगे? 1350 को प्लस, और क्या लिखेंगे? अब ध्यान से क्या लिखेंगे देखना। पेमेंट टू एबीसी एंड कंपनी बाय
डेबिट कार्ड, क्या लिखेंगे? पेमेंट टू एबीसी एंड कंपनी बाय डेबिट कार्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक्चुअली देखने जाएंगे ना, सुनना ध्यान से, तो इस ट्रांजैक्शन का एंट्री कैश बुक में भी हो रहा है, पासबुक में भी हो रहा है, दोनों में एंट्री हुआ है। तो डिफरेंस आना चाहिए था क्या? पर क्यों आ रहा है डिफरेंस? क्योंकि एक में करेक्ट हुआ, एक में गलत हुआ। पासबुक में करेक्ट हुआ ना, हाँ, कैश बुक में गलत हो गया, खत्म। तो डिफरेंस आया ना फिर। सो क्या हुआ है, हमने पे किया है एक सप्लायर को, या एबीसी एंड कंपनी लिखते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पेमेंट टू आर सप्लायर बाय डेबिट कार्ड, ऐसा लिख देते और छोटा हो जाएगा। पेमेंट टू आर सप्लायर बाय डेबिट कार्ड रॉन्गली, बट नहीं, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट कब यूज करेंगे पता है? जब हम बोलेंगे पेमेंट टू आर सप्लायर बाय डेबिट कार्ड रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो व्हेन वी कंपेयर टू बुक्स, तब वो बट वाला कनेक्शन डालेंगे। ठीक है, डन। चलते आगे, लिखते, सही है, चलिए। सो पेमेंट टू आर सप्लायर बाय डेबिट कार्ड, एड लेस, क्या लेस कर रहे हैं ना, पेमेंट टू आर सप्लायर बाय डेबिट कार्ड wrongly recorded in, और ये रॉन्ग रिकॉर्डिंग के वजह से डिफरेंस कितने का आया? 1350 का। मतलब गलती 1350 में है कि 150 रुपीज में है? हाँ, 1350 में गलती है, 150 में गलती है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसके लिए तो वो कट हो गया ना। अगर 150 में गलती होता तो कैंसिल नहीं होता। जो गलती नहीं होगा वो तो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया वो एरर वाला है। मतलब ये 1350 का एंट्री किसमें होना चाहिए था पर नहीं हुआ? कैश बुक में होना चाहिए था पर नहीं हुआ। 1350 का एंट्री कैश बुक में कम हुआ, पासबुक में ज्यादा हुआ। सही है कि नहीं? अगेन बात किसकी हो रही है? किधर ज्यादा हुआ उसकी हमेशा ध्यान रखो। ऑलवेज वी हैव टू चेक कि किधर एंट्री ज्यादा हुआ। अगर क्वेश्चन बोल रहा है उधर कम हो गया तो समझ जाना दूसरे इसमें ज्यादा हुआ, और रूल लगाना ज्यादा वाले का। हमेशा 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 ज्यादा, हायर दी बेटर, ज्यादा है तो बेहतर है, वैसा। डन। आगे नेक्स्ट, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए बताइए, डायरेक्ट बताओ, ऐड की लेस, ऐड की लेस, रूल क्या है? डेबिट लेस क्रेडिट, ऐड क्रेडिटेड, ऐड, खत्म, क्रेडिट ऐड, सिंपल है। डन। चलो पूरा करते हैं। बैंक ने क्रेडिट किया, बोलो कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक। कौन से बुक में? आ जाइए, वर्किंग पासबुक। क्रेडिट बोला है ना, तो सीधा क्रेडिट में आ जाओ। नंबर 6, कितना रुपया? 500। सो बैंक ने क्रेडिट किया, हमने नहीं किया। क्या करना चाहिए हमने? डेबिट की क्रेडिट, डी की सी? डी। अगर बैंक क्रेडिट करेगा तो हम डेबिट करेंगे, अगर बैंक बोलेगा रिसीट तो हम बोलेंगे रिसीट, तो उसके हिसाब से डेबिट ही हुआ ना। तो इधर होना चाहिए था। क्वेश्चन ने क्या बोला चेक करते। क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं। क्वेश्चन बोला बैंक क्रेडिटेड, मतलब हमने रिकॉर्ड, ऐसा मानना ही पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंस ही नहीं आएगा। गेटिंग ना? तो क्वेश्चन से इस पासबुक में एंट्री हुआ, मतलब कैश बुक में नहीं हुआ, एज्यूम कर लो। चलो फिर इसके हिसाब से क्या रूल बिठाएंगे? ऐड, क्या लिखेंगे? बैंक क्रेडिटेड, या ऐसा लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, खत्म। सही है? चलिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
credited in passbook only 500. Done. Last. Done? चलिए भाई, check of 885 issued and presented to bank, but wrongly entered in the passbook as 865. बोलो दीवार बैंक के बाद, एक्चुअली तो इधर भी डाल सकते, इशूड के बाद, ठीक, इशू किया, प्रेजेंट किया, फिर रॉन्गली रिकॉर्ड किया, तो ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको सिंगल एक साथ 2 एंट्री करेंगे, फिर वो ऐसा कैसे भी कर सकते, वैसा करें, ठीक है। चलो चेक इशू किया, कौन इशू कर रहा है? हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के पेमेंट साइड में, परफेक्ट। नंबर 7 ना, कितना रुपया? 885। और क्या बोला देखना, हमने चेक इशू किया एंड प्रेजेंट भी हुआ। प्रेजेंटेड टू बैंक मतलब क्या, जल्दी बोलो। बैंक से पैसा गया, खत्म। तो डिफरेंस आना चाहिए क्या? हमने चेक इशू किया और प्रेजेंट भी हो गया, तो हमने भी रिकॉर्ड किया, बैंक ने भी किया, तो डिफरेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? हम भी रिकॉर्ड कर रहे, वो भी रिकॉर्ड कर रहे, तो डिफरेंस क्यों आएगा? पर डिफरेंस आ रहा है क्यों? वो डैश ने गलत रिकॉर्ड किया, सही है ना? ठीक है, चलिए। सो प्रेजेंटेड टू बैंक मतलब बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा गया तो रिकॉर्ड कौन करेगा? बैंक। किधर? पासबुक में। किधर? पेमेंट में। चलो भाई, पेमेंट नंबर 7 कितना करना चाहिए रिकॉर्ड बैंक ने? 885 करना चाहिए, हाँ या ना? पर क्या हो रहा है? बट रॉन्गली एंटर्ड इन दी पासबुक एज 865, तो बैंक ने 885 के बदले रिकॉर्ड किया 865। अब क्या बोलो, डिफरेंस है कि नहीं? चेक करो, ट्रांजैक्शन नंबर 7, ट्रांजैक्शन नंबर 7 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ, पासबुक में भी हुआ, सेम की अलग अलग। चेक करो किधर ज्यादा है, किधर हायर है, किधर ज्यादा अमाउंट है। कैश बुक क्या करो, तोड़ दो। चलो कैसे तोड़ेंगे? 865 और 20 और ये 885 को निकाल देंगे। अब बोलो 885 में से, साथ बोलिए, चलिए, 885 में से 865 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ, पासबुक में भी हुआ, तो इसको कट देखो ना, ऐड लेस 0 माइनस प्लस 0, सेम अमाउंट सर, सही है। फिर 885 में से 20 रुपए का एंट्री सिर्फ कैश बुक में हुआ, क्या रूल अप्लाई कर देंगे? ऐड, खत्म। क्या लिखेंगे बोलिए, क्या लिखेंगे? चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड बट wrongly entered in cash है, पासबुक, सॉरी। डन। चलिए, चेक इशूड ऐड, डन। चलो फिर अभी टोटल करते, चलिए। पहले ये चारों को जोड़ के ऐड फ्रेम्स
जल्दी जा। $16,020 आ रहा है मेरे को। अब ये दोनों को जोड़ के लेस, चलो भाई लेस कर देंगे। 16,020 में से माइनस करेंगे कितना? 1,000। अभी नेगेटिव आएगा कि नॉर्मली आएगा? अरे 14,120। स्टार्ट किया था किसके साथ? बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड करेंगे बैलेंस एज पर। उल्टा क्या होता है? बुक की बैलेंस, बुक का नेचर बदलेगा, कैश बुक का बन जाएगा पासबुक, बट नेचर ऑफ बैलेंस रिमेन्स सेम। इफ यू स्टार्ट विद बैलेंस एंड विद बैलेंस, इफ यू स्टार्ट विद ओवरड्राफ्ट एंड विद बैलेंस। का नेचर कब बदलेगा? जब अमाउंट आएगा नेगेटिव। बस स्टार एडजस्टमेंट ऑफ द डे। वाइंड अप करें इसी तरह, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। BRS, थैंक यू सो मच, बाय।